अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। तो हमने समेशन नोटेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं पिछली बहुत सारी वीडियोस में। अगर आपने अभी तक वीडियो सीरीज़ को देखना नहीं स्टार्ट किया तो प्लेलिस्ट में जाएं और लेक्चर 1 से स्टार्ट कर दें। बहुत सिंपल, बहुत ईजी हैं, आपको ईजीली समझ आ जाएंगे। अभी कुछ क्विज़ के ऐसे सॉल्यूशंस मेरे पास अवेलेबल हैं जो आपके क्विज़ से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक क्वेश्चन हमें आया था 2+4+8+16 अप टू 4096। अब इस पे कौन सा फार्मूला लगता है, ये हमने गैस करना था। अब कैसे हमें पता चलेगा? अगर फार्मूलाज पे ग्रिप अच्छी होगी, आपने याद अच्छे से किए होंगे तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। क्या किया मैंने, 2 की पावर 1 कर दी, 2 की पावर 2 कर दी जो कि 4 था, 2 की पावर 3 कर दी जो कि 8 था, 2 की पावर 4 कर दी जो कि 16 था, अप टू 2 की पावर 12 की जो कि 4096 था। यहाँ तक समझ आ गई ये बात की। अब आप देखो कि अगर अगर आपके समेशन में आता है कांस्टेंट और कांस्टेंट की पावर आई आती है तो उस पे आपने कौन सा फार्मूला लगाना है। अब देखो समेशन आपकी बन रही है 1 से लेके 12 तक। 1 से 12 तक बन रही है ना, सीधी सीधी सी बात है। 1 से लेके 12 तक आपकी समेशन बन रही है और कांस्टेंट की पावर आई है। कांस्टेंट क्या है, 2 और उसकी पावर आई है। तो मुझे याद आ गया, ये तो एक फार्मूला था। और उसका फार्मूला ओपन कैसे होता था, कांस्टेंट की पावर n+1 - 1 डिवाइड बाई n-1, मतलब कांस्टेंट -1। तो ये चीज़ बन गई। अच्छा, ये मैंने कैसे लिखा। अब एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि हमने तो फार्मूला पढ़ा था 0 से लेके n तक की समेशन फाइंड करने का, लेकिन यहाँ पे आ गया 1 से लेके 12 की समेशन फाइंड करने का। तो मैं क्या कर रही हूँ, 0 से लेके ना 12 तक की फाइंड करती हूँ, लेकिन चाहिए मुझे कौन सी, 1 वाली। क्योंकि क्वेश्चन तो मेरा 1 से लेके 12 तक की फाइंड करना ना, तो मैं क्या करूँगी, 1 से लेके 12 तक की फाइंड करूँगी। 1 से 12 तक की फाइंड करूँगी और उसमें 0 से लेके 0 तक जो है आती है ना, मतलब ये जो एरिया है ना, इसको माइनस कर दूँगी। 0 से 0 को मैंने माइनस कर दिया। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और ज़्यादा मैं क्लियरली इसको डीपली एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अभी मैंने लिया 2 की पावर आई कुछ भी हो सकता है, और मैंने कहा ये 1 से लेकर 12 तक जा रही है जो कि मैंने फाइंड करनी है। लेकिन क्योंकि फार्मूला क्या है 0 से n तक, तो मैं 0 से 0 इसमें से माइनस कर देती हूँ, क्योंकि ये पीछे वाला तो नहीं ना मुझे चाहिए, तो मैंने इसमें से माइनस कर दिया। ये माइनस किया, 2 की पावर 0 आ गई, इस पर फार्मूला लगाया तो ये आंसर आ गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे किया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि क्विज़ क्लास में आते हैं 3 तरह के क्विज़ होते हैं। पहले क्विज़ तो फर्स्ट वाला तो ये था जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया। सेकंड क्विज़ ये था। सेकंड जिसका क्विज़ ये था ना, उसमें था जी आप समेशन फाइंड करें 30 से लेकर 90 की आई के साथ और 2 से लेकर 7 की जे के साथ। अब बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, बच्चे कहते हैं हमें तो 0 से लेकर 90 की या 1 से लेकर 90 की करनी सिखाई है। ठीक है, कैसे, ये बात क्या मैं आपको कह रही हूँ, आप बार बार कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पता नहीं क्या बात कह रही हैं। अब यहाँ पे देखें, आपने जो फाइंड की थी 1 से लेके n की फाइंड की थी ना, 1 से लेके समेशन 1 से n की फाइंड की थी। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली कह रहे हैं 1 तो कहीं दे ही नहीं रहे, तो 30 से 90 की फाइंड करो। कैसे करोगे फाइंड, जबकि फार्मूला आपसे 1 से 9 n का है। हम क्या करते हैं, अपना आंसर बनाते हैं ऐसा कि जिसमें हम 1 से n की पहले फाइंड करते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं जो कि चीज़ हमें नहीं चाहिए। अब देखो 30 से 90 की है ना, लेकिन मैं क्या करूँगी, मुझे 1 से लेके 90 तक फाइंड करूँगी। 1 से लेके 90 तक फाइंड करूँगी और मुझे कितनी चाहिए, 29 तक नहीं ना चाहिए मुझे। मीन्स यहाँ पे 29 है ना, 1 से 29 तक नहीं चाहिए मुझे 30 वाली चाहिए। 30 से 90 वाली चाहिए ना समेशन, तो मैं क्या करूँगी, उसमें से माइनस कर दूँगी 1 से 29 वाली। तो मैंने ऐसे ही किया। क्या किया, सबसे पहले आई को मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, आई को कर रही हूँ, फिर जे को करती हूँ। मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख लिया है। 30 से 90 की फाइंड करनी है, तो 1 से 90 की फाइंड करके ना माइनस उसमें से 1 से 29 की कर दी। 1 से 29 की माइनस कर दी तो मेरी क्या बन जाएगी, 30 से 90 की बन जाएगी। समझ आ रही है बात की। इसी तरह मैंने
जे की जब समेशन निकाली है ना, ये मैंने इधर सॉल्व की हुई है 90 वाली, इस पे फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, ये तो आपको आ ही गया, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। माइनस फिर दोबारा से फार्मूला n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 इनटू मल्टीप्लाई हो रहा है जे के साथ। अब जे 2 से 7 तक है, लेकिन हमें फार्मूला तो 1 से 7 तक आता है, तो हम क्या करेंगे 1 से 7 वाली फार्मूला करेंगे अप्लाई, माइनस उसमें से कर देंगे 1 से 1 तक, क्योंकि पीछे वाला तो हमें नहीं ना चाहिए, हमें तो मांगा ही 2 से 7 तक है, तो 1 को हमने क्या करना है, फार्मूला बनाने के लिए हमने 1 से ले लिया, लेकिन चाहिए नहीं तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह 7 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और इधर से आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसको हम बहुत सारा जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, यहाँ से ये एंड में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आएगा, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद आता है जी आपका थर्ड वाला जो क्विज था ना हमारा, वो ये था 30 से लेके 40 तक की समेशन फाइंड करो। अब हमें समझ ये नहीं आता कि हमें फाइंड करनी सिखाई है 0 से लेके n तक या 1 से लेके n तक, और हमें कहते हैं कि 30 से लेके 40 तक करो, तो यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो इस कन्फ्यूजन को सॉल्व मैं आपकी करती हूँ, वो ऐसे है कि 0 से लेके 40 तक फाइंड करो ना, और माइनस कर दो 0 से 29 तक, क्योंकि वो तो चाहिए ही नहीं हमें, तो मैंने यही किया। देखो सिंपली इस पर अप्लाई किया, 2 की पावर j थी, 2 की पावर j है, तो इसका जो फार्मूला बनता था 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, ये वाला मैंने अप्लाई किया, और ये हमारे पास आंसर आ गया, और ये बिल्कुल ठीक आंसर है, ये आप करके भी देख सकते हैं।